करता है उस कमेटी का मेंबर, उसके अगर कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट वो नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर सिगरेट बेचने वाले, घी का कारोबार करने, नाजायज़ कारोबार करने वाले, ज़मीनों का गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले वो फिर सेनेट की जीनत होंगे और वो आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे, वो ईमानदार होंगे। तो उस लिहाज से मुझे टेक्नोक्रेट की सीट पे भी और जनरल सीट के ऊपर भी मेरे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए। खुर्रम ज़ीशान यूथ की पहचान है, पाकिस्तान में उभरता हुआ सितारा है, इमरान खान के हम दोनों सपाही हैं। उस कसूर में कि हम इमरान खान के साथ खड़े, हमारे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ट्रिब्यूनल से हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने अपनी अपीलें जो है वो फाइल कर दी हैं और जैसे ट्रिब्यूनल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बैठेगा, हम अपने वकला के साथ कानून आइन के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत जो है वो हक़ की होगी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं अभी देख लें, इस डिगर तक पहुँच चुके हैं। मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तियारी के तहत चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर, उसकी काबीना और उसका स्पीकर और उसकी पूरी असम्बली बाख्तियार है कि गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इजलास बुलाया है क्या वो कानूनी और आइनी है। एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर जो है कोई बहस करूं, इसलिए कि ये मेरे दायरे इख्तियार से तजावज़ कर जाएगा और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने काबीना का इजलास जो है बुला लिया है और ज़ाहिर है कि मुशावरत होगी, जो कानूनदान हैं, जो आइन के रूह रवा हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह वो फैसला करेंगे। ये बताइए, एक तो मौजूदा सियासी सूरत पर बताएं कि IMF से कर्ज जो है ना मिलने का इम्कान है, मज़ीद महंगाई आएगी, शराइत सख्त होंगे। दूसरा है कि आप पहले भी सेनेटर रह चुके हैं, अगर आप अब अहल नहीं है तो पहले किस तरह अहल थे, अगर पहले अहल थे तो अब क्यों ना अहल है, थोड़ा सा बताएं। दरअसल मैं तो 19 साल से हूँ, शायद एक आध और सेनेटर होगा जो मुझसे ज़्यादा, जिस तरह रज़ा रब्बानी शायद होगा और एक आध दूसरे होंगे, तो मैं सबसे सीनियर लेजिस्लेशन के अंदर भी और पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। लेकिन वही है कि चूँकि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और उसके मुस्तकबिल के साथ खड़ा हूँ, उसकी सज़ा जो है ज़ाहिर है कि हमें भुगतनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता था, मैंने तो बाकायदा तौर पे खान साहब चूँकि एक्सेसिबल नहीं, मैंने पैगाम दिया था कि जब आप जेल के अंदर हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं, तो आज़म स्वाति को क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट में जाने की। लेकिन दोस्तों के इसरार के ऊपर जो है फिर मैंने अपने कागजात नामजदगी जो है दाखिल की है और उसका जो हशर हुआ आपके सामने है। खुर्रम भाई, आप बताएं, आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की किस ज़िले से है? ये किसी हमारे सूबे का हक़ नहीं था कि वो सेनेटर खड़ा हो जाता और मुंतखब हो जाता? मेरा ताल्लुक कोहाट से है, कोहाट में ही मेरी पैदाइश है, यहीं पे मेरी परवरिश है और कोहाट से मेरा जो है तो आबाई ताल्लुक है, अभी का नहीं। सेनेटर साहब, ये बताइए कि आपने जो कागजात जमा किए थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौन से लिए थे या PTI के? नहीं, देखिए, क्लेरिफाई कर दे और साथ ही हमने आज़ाद एतराज़ात क्या आते हैं आपके? सारे जो है वो जो KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने कागजात PTI के उम्मीदवारों ने किए, आज़ाद हैसियत से किए हैं। एक तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंबल वगैरह का मसला नहीं है। दूसरा का आज़ाद इसलिए ना उन्होंने किया है कि उन्होंने एक एफिडेविट जो हमने फ़ाइल किया था उसका एक हिस्सा जो उनकी मर्ज़ी का था वो ले लिया, दूसरा हिस्सा छोड़ दिया, आधा तीतर और आधा बटेर, तो इंशाअल्लाह ताला वो ख़ुद ब खुद उड़ जाएगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि आप का जो
जो वोकेशनल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नहीं है। जितने एक्ट मैंने बनाए वो पास किए। पार्लिमानी उमूर का वज़ीर 75-76 साल पाकिस्तान की उम्र में 30 या 40 आदमी रहे हैं। मुझे अपनी सताइश नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जिसके पास डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अमेरिका की डिग्री है, LLM के सारे कोर्सेज मैंने पास किए हैं, LLB के अंदर जो है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और उस वक़्त से हूँ कि और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस तकरीबन इस वक्त मौजूद हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। उसी पार्लिमानी जो हमारा पार्लियामेंट्री हमारी कमेटी होती है नेशनल असम्बली और सेनेट के ऊपर, उसका मैं मेंबर और चेयरमैन रहा हूँ। मेरे लास्ट साइन है, जिसकी वजह से बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हूँ। और उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इलेक्शन कमीशन की सरासर ज़्यादती, जुल्म, जबर, इफ्तिदाल और बेवकूफ़ी है, जिसको आया इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मीडिया वक्त के साथ कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इखलाकी जुल्म हो रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे जितने मजालम ढाए गए, इखलाकी गिरावट का जो नक्शा पाकिस्तान में हमारी रवायात के ख़िलाफ़ पेश किया गया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मजम्मत करता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद जो मुस्लिम उम्मा का कायद है, खुदा के फजल से अपने फरसूदा जेली केसेस से आज़ाद होकर इन्हीं अदालतों से खुदा के फजल से बाहर आएगा और फिर अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने नौजवानों की, अपनी बेटियों की, बच्चों की, पोतियों की, नवासियों की तर्जुमानी खुदा के फजल से करेगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा लीडर आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल पे हुकूमत कर रहा है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में बयान किया है कि कोई साइफर में इस तरह की बात नहीं की, कोई दबाव नहीं है, सब नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप लोग? मौका एक झूठ जो है उसको आश्कारा करने के लिए आखिर वो भी मकरू चेहरा सामने आ गया है। डोनाल्ड लू जो है मकरू चेहरा सामने आ गया है। अगर पाकिस्तान में साजिश न होती तो आज पाकिस्तान के जमहूरी माशी इदारों में इस्तेकाम होता, इदारे आगे बढ़ते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम होता और सारे इदारे अपने दायरे अख्तियार के अंदर जो है काम करते। लेकिन वो सारा कुछ उसी साजिश के तहत जो हुआ, और आप देख लें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान बच जाए, उसके अंदर खुशहाली हो, उसके अंदर अमन हो, माशी इस्तेकाम आए। IMF हमारे दुखों का मदावा नहीं है, बल्कि हमने अपने आप खुद खड़ा होना है और एक खुद मुख्तियार मुल्क की हैसियत से 24 करोड़ लोगों के सर दुनिया के अंदर हमने ऊपर उठाने। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन वालों को भी नहीं पता कि मेरे कागजात क्यों मुस्तरद हुए हैं। आज हम पेशावर हाई कोर्ट में और खुर्रमशीद जीशान में और हमारे जो जनरल सीट के कैंडिडेट हैं, खुर्रम जीशान साहब जो हमारे सेनेट के कैंडिडेट हैं, जिनके कागजात नामजदगी बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात को हमारे ख़िलाफ़ कायम रखते हुए मुस्तरद किए, उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मज़म्मत करता है कि जो सेनेटर तमाम बड़ी कमेटियों में उसने कानूनी पेचीदगियाँ, CCLC जैसी कमेटी, जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी जो अपॉइंट करती है, उसका मेंबर हेड होने के इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रर जो कमेटी करती है,
چیف الیکشن کمیشن کا جو تقرر کرتا ہے اس کمیٹی کا ممبر، اس کے اگر کاغذات نامزدگی ٹیکنوکریٹ وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر سگریٹ بیچنے والے، گھی کا کاروبار کرنے، ناجائز کاروبار کرنے والے، زمینوں کا غیر قانونی سوسائٹیوں کا کاروبار کرنے والے، وہ پھر سینٹ کی زینت ہوں گے اور وہ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں گے، وہ ایماندار ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے مجھے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھی اور جنرل سیٹ کے اوپر بھی میرے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے۔ خرم ذیشان یوتھ کی پہچان ہے، پاکستان میں ابھرتا ہوا ستارہ ہے، عمران خان کے ہم دونوں سپاہی ہیں۔ اس قصور میں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے، ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ٹریبیونل سے ہمیں پوری امید ہے کہ قانون کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ہم نے اپنی اپیلیں جو ہیں وہ فائل کر دی ہیں اور جیسے ٹریبیونل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بیٹھے گا، ہم اپنے وکلاء کے ساتھ قانون آئین کے مطابق اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ابھی دیکھ لیں، اس ڈگر تک پہنچ چکے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ صوبائی خود مختاری کے تحت چیف منسٹر علی امین گڈا پور، اس کی کابینہ اور اس کا سپیکر اور اس کی پوری اسمبلی بااختیار ہے کہ گورنر نے خیبر پختونخوا کے اندر جو اجلاس بلایا ہے کیا وہ قانونی اور آئینی ہے۔ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر جو ہے کوئی بحث کروں، اس لیے کہ یہ میرے دائرہ اختیار سے تجاوز کر جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس جو ہے بلا لیا ہے اور ظاہر ہے کہ مشاورت ہوگی، جو قانون دان ہیں، جو آئین کے روح رواں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک تو موجودہ سیاسی صورتحال پر بتائیں کہ IMF سے قرض جو ہے نا ملنے کا امکان ہے، مزید مہنگائی آئے گی، شرائط سخت ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ آپ پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، اگر آپ اب اہل نہیں ہیں تو پہلے کس طرح اہل تھے؟ اگر پہلے اہل تھے تو اب کیوں نہ اہل ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں۔ دراصل میں تو 19 سال سے ہوں، شاید ایک آدھ اور سینیٹر ہوگا جو مجھ سے زیادہ، جس طرح رضا ربانی شاید ہوگا اور ایک آدھ دوسرے ہوں گے، تو میں سب سے سینئر لیجسلیشن کے اندر بھی اور پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بھی سب سے زیادہ سینئر ہوں۔ لیکن وہی ہے کہ چونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ملک پاکستان کی خوشحالی اور اس کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی سزا جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اور میں تو چاہتا تھا، میں نے تو باقاعدہ طور پہ خان صاحب چونکہ اسیسیبل نہیں، میں نے پیغام دیا تھا کہ جب آپ جیل کے اندر ہیں، پارلیمنٹ سے باہر ہیں، تو اعظم سواتی کو کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ میں جانے کی؟ لیکن دوستوں کے اصرار کے اوپر جو ہے پھر میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے داخل کی ہے اور اس کا جو حشر ہوا آپ کے سامنے ہے۔ خرم بھائی آپ بتائیں، آپ کا تعلق خیبر پختونخوا کی کس ضلع سے ہے؟ یہ کسی ہمارے صوبے کا حق نہیں تھا کہ وہ سینیٹر کھڑا ہو جاتا اور وہ منتخب ہو جاتا؟ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے، کوہاٹ میں ہی میری پیدائش ہے، یہیں پہ میری پرورش ہے، اور کوہاٹ سے میرا جو ہے تو آبائی تعلق ہے، ابھی کا نہیں۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کاغذات جمع کیے تھے وہ سنی اتحاد کون سے لیے تھے یا PTI کے؟ نہیں دیکھیں، کلیریفائی کر دے، اور ساتھ ہی ہم نے آزاد اعتراضات کیا تھے آپ کے؟ سارے جو ہے وہ جو KPK کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے کاغذات PTI کے امیدواروں نے کیے، آزاد حیثیت سے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ سمبل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا کاغذات اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہم نے فائل کیا تھا، اس کا ایک حصہ جو ان کی مرضی کا تھا وہ لے لیا، دوسرا حصہ چھوڑ دیا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بخود اڑ جائے گا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا
जो वोकेशनल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नहीं है। जितने एक्ट मैंने बनाए वो पास किए। पार्लिमानी उमूर का वज़ीर 75-76 साल पाकिस्तान की उम्र में 30 या 40 आदमी रहे हैं। मुझे अपनी सताइश नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जिसके पास डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अमेरिका की डिग्री है, LLM के सारे कोर्सेज मैंने पास किए हैं, LLB के अंदर जो है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उस वक़्त से हूँ कि और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस तकरीबन इस वक्त मौजूद हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। उसी पार्लिमानी जो हमारा पार्लियामेंट्री हमारी कमेटी होती है नेशनल असम्बली और सेनेट के ऊपर, उसका मैं मेंबर और चेयरमैन रहा हूँ। मेरे साइन लास्ट साइन है जिसकी वजह से बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हूँ। और उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इलेक्शन कमीशन की सरासर ज़्यादती, जुल्म, जबर, इफ्तिदाल और बेवकूफ़ी है, जिसको आया इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मीडिया वक्त के साथ कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इखलाकी जुल्म हो रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे जितने मजालम ढाए गए, इखलाकी गिरावट का जो नक्शा पाकिस्तान में हमारी रवायात के ख़िलाफ़ पेश किया गया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मजम्मत करता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद जो मुस्लिम उम्मा का कायद है, खुदा के फजल से अपने फरसूदा जेली केसेस से आज़ाद होकर इन्हीं अदालतों से खुदा के फजल से बाहर आएगा और फिर अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने नौजवानों की, अपनी बेटियों की, बच्चों की, पोतियों की, नवासियों की तर्जुमानी खुदा के फजल से करेगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा लीडर आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल पे हुकूमत कर रहा है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहब क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में बयान किया है कि कोई साइफर में इस तरह की बात नहीं की, कोई दबाव नहीं ठहर सकता, इधर नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप लोग? मौका एक झूठ जो है उसको आश्कारा करने के लिए आखिर वो भी मकरू चेहरा सामने आ गया है। डोनाल्ड लू जो है मकरू चेहरा सामने आ गया है। अगर पाकिस्तान में साजिश न होती तो आज पाकिस्तान के जमहूरी माशी इदारों में इस्तेकाम होता, इदारे आगे बढ़ते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम होता और सारे इदारे अपने दायरे अख्तियार के अंदर जो है काम करते। लेकिन वो सारा कुछ उसी साजिश के तहत जो हुआ और आप देख लें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान बच जाए, उसके अंदर खुशहाली हो, उसके अंदर अमन हो, माशी इस्तेकाम आए। IMF हमारे दुखों का मदावा नहीं है, बल्कि हमने अपने आप खुद खड़ा होना है और एक खुद मुख्तियार मुल्क की हैसियत से 24 करोड़ लोगों के सर दुनिया के अंदर हमने ऊपर उठाने। बहुत बहुत शुक्रिया।